आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। श्योपुर जिले के पांडोला गांव की रहने वाली 11 साल की बालिका दिया सुमन को 18 सितंबर 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन का कलेक्टर बनाया था। हाल ही में श्योपुर जिले के आई बाढ़ से एक दिन की कलेक्टर दिया सुमन का घर भी नष्ट हो गया है। एक दिन की कलेक्टर रही दिया सुमन ने नवागत कलेक्टर शिवम वर्मा से उनके हालचाल जाने और घर की स्थिति को मौके पर देखने की गुहार लगाई। दिया सुमन नवागत कलेक्टर शिवम वर्मा के आने का इंतजार कर रही हैं। दिया सुमन ने मीडिया से चर्चा में बताया कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना खाने को, ना भोजन है, ना पीने को पानी है। मेरा सब कुछ जड़ गया। ऐसा लगता है कि हम दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। केवल समाज सेवी लोगों के द्वारा ही हमारी मदद की जा रही है। प्रशासन से कोई हमें मदद नहीं मिली। कलेक्टर साहब मेरे घर आए, मेरी स्थिति देखी, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं मिली। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? छठवीं में। छठवीं में आ गई? हाँ। अच्छा, लाडली लक्ष्मी योजना का पता है बेटी तुम्हें? हाँ। आज लाडली लक्ष्मी योजना में मेरी बेटी छठी में आ गई तो 2000 रुपया तुम्हारे खाते में जाएगा अभी, है ना? अभी डाल दी। हाँ, क्योंकि इस योजना में हमने तय किया था कि बेटी अगर छठी में आएगी तो 2000, 8वीं में जाएगी, 9वीं में जाएगी तो 4000, और जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो 1 लाख रुपया और मिलेंगे। कैसी चल रही पढ़ाई? बता। अच्छी। अच्छी? क्या बनना है तुम्हें भविष्य में पढ़ के? कलेक्टर। अरे वाह, बेटी तो फिर कलेक्ट्री करेगी तो खूब विकास के काम करेगी और बच्चों का खूब भला करेगी, ठीक है ना? और अच्छे से योजनाएं चलवाएगी, लागू करवाएगी। अब बेटी बन सकती कलेक्टर, बड़ी बात नहीं है। कई बेटियां कलेक्टर है। अभी तुमने देखा होगा कई जिलों में कलेक्टर भी बेटियां होती है। अगर हम ठान लें और ढंग से मेहनत करें तो इंसान ही सब कुछ करता है। हम कलेक्टर बिल्कुल बन सकते हैं। मन में हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि मुझे इस स्थान पर पहुंचना है, उसके लिए कोशिश करते हैं तो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। और कहा है घर में कौन कौन है? मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची सब है। सब है, पूरा भरा पूरा परिवार है। और मामा नहीं है? है। मामा का तो नाम ही नहीं लिया तुमने। मामा भाभी और मामा यहाँ भी है, पता है ना? हाँ। अच्छे से पढ़ना बेटी, हमेशा खुश रहो। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। जो योजना मैंने शुरू की थी उसकी बेटियां बड़ी बड़ी होगी, उनसे बात करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मेरा तो जीवन सफल महसूस होता है मुझे। खूब आशीर्वाद, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। ओम प्रकाश सुमन। ये जो बाढ़ से एक दिन की कलेक्टर बनी लड़की, इनका घर तबाह हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में कहना चाहूँगा कि प्रशासन ने पहले तो इनको एक दिन के लिए कलेक्टर बनाया। बच्चे की सपने के लिए उसको इतना प्रफुल्लित किया कि आगे चलकर आप एक दिन के लिए कलेक्टर बने हो तो आगे क्या आप कलेक्टर बनना चाहोगे। तो बच्ची ने बहुत ऊंचा सपना देखा था कि मामा जी ने एक छोटी सी ख्वाहिश मेरी श्योपुर जाके पूर्ण की, लेकिन क्या आगे भी मैं इस पढ़ाई को निरंतर रखते हुए कलेक्टर बन पाऊँगी? वर्तमान में जो ये अभी तबाही हुई है बाढ़ से, इसमें इनका आप देख सकते हो कि पूरा घर किस तरह तबाह हो चुका है। मटेरियल भी यहाँ नहीं बचा है। तो इस स्थिति को देख के ये लगता है कि इसका पढ़ना आगे जारी नहीं है। वर्तमान में इनके पास न तो खाने को अनाज बचा है, न किसी प्रकार की रहने की कोई व्यवस्था है। अभी ये वर्तमान में किराए के घर में रह रहे हैं और जो मदद लोगों से होती है पड़ोस से, वो खाना पीना इनको मिल रहा है। लेकिन मैं प्रशासन से एक गुजारिश है, निवेदन है कि इनको इतनी सहूलियत दें ताकि ये बच्ची आगे पढ़ सके और इसने जो सपना देखा है कलेक्टर बनने का वो इसका पूर्ण हो। वर्तमान में इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आप स्वयं देख सकते हैं। और मैं अधिकारी महोदय से, जो हमारे श्योपुर ज़िले में भी वर्तमान में जो कलेक्टर साहब आए हैं, उनसे भी मेरी विनती है कि वो एक बार प्रत्यक्ष आकर इस जगह को देखें और जो एक दिन की कलेक्टर बनी थी दिया सुमन, इससे मुलाकात करें
और इसका आकर हौसला अफजाई करें कि बेटा आप किसी तरह घबराएं नहीं, आपकी पढ़ाई पूर्ण होगी आगे और आप कलेक्टर बनने के लिए जो सपना देखा है आपने वो पूर्ण होगा। और ये आपका जो मकान ढहा है इसके लिए वो कितनी सहूलियत इनको प्रदान करते हैं, ऐसी मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और ज़्यादा ना हो सके तो कम से कम इनको आशियाना बना के दे जिससे ये रह सके, अपना गुजर बसर कर सकें, ऐसी मैं निवेदन करता हूँ। हमारे बहुत नुकसान हुआ है, घर भी नहीं है रहने के लिए। ये देखो पीछे इतने पड़े हैं। तो ये पूरा तबाह हो गया आपका मकान? हाँ पूरा हो गया। अभी आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? अभी हम दूसरों के घर पे रह रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, आपको एक दिन कलेक्टर भी बनाया गया था श्योपुर जिले का, एक दिन का? हाँ बनाया गया था। कैसे बनाया था आपको कलेक्टर? वो कलेक्टर बनाया था, उसके एक दिन पहले मेरी मामा जी से बात हुई थी। मामा जी कौन? शिवराज सिंह चौहान मामा जी से बात हुई थी। तो उन्होंने पूछा तुम क्या बनना चाहती हो, मैंने कहा मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने दूसरे दिन मुझे कलेक्टर बनाया था। अच्छा, अब शिवराज मामा से क्या मांग करते हो और किस प्रकार से प्रशासन से मांग रखते हो आप अपने? मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, हम कहाँ पे रहेंगे? अगर मेरी ये स्थिति है तो नॉर्मल लोगों की क्या स्थिति होगी? मेरी शिवराज सिंह मामा जी से यही विनती है कि मुझे रहने के लिए कुछ घर दिया जाए। अभी आपका मकान कौन सी जगह था? यहाँ पे था हमारा, ये चाचा का है। अच्छा, तो कुछ भी नहीं बचा? नहीं, कुछ भी नहीं बचा। अभी तक आपको किसी प्रशासन के अधिकारी ने या पटवारी ने आपसे आके पूछा? नहीं, अभी तक किसी ने भी नहीं पूछा। किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली? नहीं। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो? अभी हम दूसरों के घर पे रह रहे हैं किराए से। किराए से रह रहे हैं। मेरा नाम ब्रजेश सुमन है। अभी बाढ़ जो आई थी, बारिश के कारण अधिक पानी आ गया था, ऐसे घर हैं जो बहुत सारे बह गए हैं, उसी में से आपका है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा भी घर बह गया, हमारे सामने वालों का भी गया, गांव का भी बह गया और हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा। मतलब कुछ भी सामान नहीं है, जो भी है सब बह गया, तबाह हो गया। जो भी अगर कार्ड वगैरह कुछ मांगेंगे तो हमारे पास वो भी नहीं उनको बताने के लिए कि भाई। आपकी बेटी को एक दिन का कलेक्टर भी बनाया था श्योपुर जिले में? हाँ जी, हमारे बेटी को एक दिन का कलेक्टर साहब बनाया गया था। मुख्यमंत्री जी से उनकी बात हुई थी, दूसरे दिन कलेक्टर श्रीवास्तव जी ने उनको कलेक्टर बनाया। और इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।